अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। इतवार का दिन है और ब्रेकिंग न्यूज़ पहले मैंने आपको एमक्यूएम वाली बताई है पहली वीडियो में। तो उसके बाद की सूरत हाल थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ कि जो इमरान ख़ान की हुकूमत है उसमें थड़थली मच गई है। और सबसे पहले जो है फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर जनाब वो गवर्नर जो है सिंध के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर इमरान ख़ान खुद आए मैदान में और उन्होंने एक कमेटी बना दी है कि जो इनको एमक्यूएम वालों को मनाएगी। और आपको पता होगा कि रूठे हुए को इमरान ख़ान मनाने के लिए किसको टास्क देते हैं। कोई ख़रीदो फरोख्त करनी हो तो इमरान ख़ान किसको टास्क देते हैं। ऐसे तो बड़े ईमानदार हैं कि जनाब वो इमरान ख़ान ने तो कभी करप्शन की ही नहीं। तो ऐसे मौक़ों पे एक शख्स इमरान ख़ान को क्यों याद आ जाता है। ये सब बच्चे बच्चे को पता है इमरान ख़ान साहब कि आप जहांगीर तरीन को सामने क्यों लाते हैं। जब आपकी कश्ती डूबने लगती है, जब आपकी नाव डूबने लगती है, तो आप SOS का मैसेज, SOS दोस्तों ये होता है सेव आवर सोल्स। जब जहाज़ डूबने लगता है ना समुंदर में, तो वहाँ एक वो मैसेज छोड़ते हैं जिसको SOS कहते हैं। समुंदर में जब जहाज़ डूबने लगता है तो कहते हैं सेव आवर सोल, SOS मैसेज। ये SOS मैसेज हमेशा इमरान ख़ान जो है वो जहांगीर तरीन को भेजते हैं। और उससे बेहतर तो फिर सौदेबाजी हो ही नहीं सकती, उससे बेहतर तो बारगेनिंग कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा कि अख्तर मैंगल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक के बाद दूसरा हमला। अख्तर मैंगल साहब ने कहा है कि जी हमारे गवर्नमेंट के साथ बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे कोई गवर्नमेंट मुतालबात में संजीदा नहीं है। और एमक्यूएम ने भी यही कहा है कि ये हुकूमत संजीदा है ही नहीं तो इनके साथ बैठने का क्या फ़ायदा। और उन्होंने कहा जी ये वजारत कानून तो हमने मांगी नहीं थी जो ये इन्होंने हमें दी है फ़रोग नसीम वाली। तो अब इसमें सारी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक दफ़ा जो है ना वो हिल गई है बिल्कुल गवर्नमेंट कि ये यकदम आज एमक्यूएम वाले ने क्या कह दिया। और यक न शुद्ध दो शुद्ध की बजाय अख्तर मैंगल ने भी कह दिया। और अख्तर मैंगल ने आज ऐलान किया है कि वो मंगल वाले दिन कराची में अपनी पार्टी का इजलास बुलाएंगे और वहाँ पे अहम फैसले किए जाएंगे। तो अहम फैसले दोस्तों यही हैं कि वो हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं और एमक्यूएम ने ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत ने जहांगीर तरीन और असद उमर और इनकी क्या नाम है उनका गवर्नर वगैरह, इसकी टीम बना दी है और जो उनको मनाने में मसरूफ़ हो गई है। बयानों से तो बड़ा हो रहा है कि जी एमक्यूएम वाले हमारे भाई हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, इन्होंने वजारत छोड़ी है, अभी हुकूमत से ताउन नहीं छोड़ा। तो भाई वजारत छोड़ी है तो किसी खुशी में छोड़ी है। वजारत इसलिए छोड़ी है कि वो मुतमईन नहीं है। अब उनके साथ सारी डील आप करें जो डील आप करना चाहते हैं। और एक बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब इमरान ख़ान को जो इधर उधर से सपोर्ट मिलती है ना, वो नहीं मिलेगी सपोर्ट, उस तरीके से नहीं मिलेगी। उस तरीके से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर इस मौके पे जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा कि शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आते हैं, या अगर वो नहीं आते तो दूसरा ऑप्शन है कि मरीम नवाज़ एक्टिव हो जाती हैं, तो ये हुकूमत एक हफ़्ते के अंदर जा सकती है। एक हफ़्ता, ज़्यादा नहीं है, एक हफ़्ता। एक हफ़्ते के अंदर यकीन करो ये गई हुकूमत, पंजाब की भी और मरकज़ की भी। मरकज़ की तो इन दोनों से चली जाएगी ना, और पंजाब की जब ये चौधरी बरादरान जो है ना वो थोड़ा सा दिखाएंगे मसला। तो इस मौके पे अगर शहबाज शरीफ नहीं आते, पिछली वीडियो मैंने कहा शहबाज शरीफ वापस आओ, अगर वो नहीं आते तो मरीम नवाज़ साहबा को आगे आना चाहिए
اور عوام کو جو دکھ تکلیف اس حکومت نے دی ہے، جو مہنگائیاں کی ہیں، اس سے نجات دہندہ کے طور پہ سامنے آ کے اس حکومت سے ان لوگوں کو نجات دلائی جائے جو رو رہے ہیں، جو خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کراچی میں دیکھیں نا، ایک وہ حسن میر نے خودکشی کی ہے، تو اس سے کیا وہ نکلا ہے، وزیر اعظم کے نام کا خط۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب، میرے پاس سردیوں میں بچوں کے لیے گرم کپڑے نہیں تھے، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد میرے جو ہے نا بچوں کا خیال کریں۔ عمران خان وزیر اعظم کے نام خط لکھا ہے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، کیونکہ عمران کہتا ہے کہ یہ تو فضول باتیں ہیں، ان باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ ہاں، وہ خط کوئی نواز شریف کے خلاف ہوتا تو ایکشن ہو جاتا، شہباز شریف کے خلاف ہوتا تو ایکشن ہو جاتا، مریم کے خلاف ہوتا تو ایکشن ہو جاتا، تو وہ چونکہ ان کے اپنے خلاف ہے اس لیے اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب ایم کیو ایم والے تگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، ویسے تو رانا ثناء اللہ نے بھی فوراً پریس کانفرنس کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم والوں نے اب علیحدگی کا اظہار کر دیا ہے، اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن نہیں کرنی چاہیے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی کہا ہے۔ تو دوستو دیکھیں اب گیم جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، اور گیم کیسے جو ہے نا وہ پلٹا کھا رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یو ٹرن والی حکومت ختم ہوتے نظر آ رہی ہے، ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس موقع پہ جو سب سے اہم رول ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا۔ اگر وہ رول ادا کریں گے، شہباز شریف نہ صحیح، مریم نواز، بلکہ شہباز شریف اگر آئے نا تو حکومت ہفتے میں ختم ہوگی، اور اگر مریم آ جائے تو یہ حکومت 4 دن میں ختم ہو سکتی ہے۔ خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔